हेलो फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे आज निफ्टी मिड सिलेक्ट के चार्ट से, जिसकी कल एक्सपायरी होने वाली है। आई मीन टू से मंडे को एक्सपायरी होने वाली है। और आज सैटरडे का दिन है जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं। ओके। और हम यहाँ पर ही देखेंगे, क्लोजिंग हुई है 13,033 पर। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंडे के सेशन में इस चार्ट पर निफ्टी मिड सिलेक्ट पर क्या हो सकता है। मतलब हम एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट कोई परफेक्ट नहीं होता मार्केट में। हम एक यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है डेटा के हिसाब से और चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है मंडे के दिन। देखिए, जिस तरह की सेलिंग अभी लगातार देखने को मिल रही थी, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैंडल्स हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर करीब ये मैंने डेली चार्ट लगाया है, यहाँ पर आप देखिए 12,537 का लो बनाया था 7 अक्टूबर 2024 को, राइट। और उसके बाद एक बाइंग देखने को मिली। फिर यहाँ पर मैं अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक लोअर हाइज बना रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे लोअर हाइज बना रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, लोअर हाइज तो बनाया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका लो था, पहला पॉइंट जहाँ पे अभी कर्सर है। और फिर दूसरा लो इसने कल बनाया, यानी कि फ्राइडे के सेशन में। वहां से इसने बाउंस किया, प्लस एक जो लाइन हम ये देख रहे हैं यहाँ पर 50 डेमा की लाइन है, जो कि निकल कर आती है 12,947 पर, राइट। तो यही इसी के आसपास इसकी ओपनिंग हुई, नीचे गया इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही देखने को मिली। आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है इसकी। ये रेंज है यहाँ पर, जब तक ये इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं देता, यानी कि 12,800 के नीचे क्लोज नहीं देगा, तब तक इसमें कंसोलिडेशन हो सकता है, या फिर इसमें नई तेजी कब मिलेगी हमको देखने को, जब ये इन लेवल्स को तोड़ेगा। ये वाला लो जो हमारा हाई बना था यहाँ पर, ये करीब करीब 13,200 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर देखें, ये इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं, ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नेक्स्ट वीक ही तोड़ देगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ यहाँ पर कंसोलिडेशन चले इस रेंज में, अभी जहाँ पर है, यानी कि 13,000 करीब 200 से लेकर, और ये 12,900 इन 400 पॉइंट्स के बीच में कंसोलिडेशन रह सकता है अगले कुछ दिनों तक, राइट। उसके बाद ये शायद नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दे, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो देखना होगा, राइट। बट जिस तरह के अभी सिम्टम्स देखने के लग रहे हैं मार्केट के, क्योंकि देखिए स्टॉक्स काफी गिर चुके थे, राइट। इंडेक्स तो अपनी चाल चल रहे हैं, स्टॉक्स अपनी चाल चल रहे हैं। तो ऐसे में अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स में भी बाइंग आएगी। तो स्टॉक्स में बाइंग आएगी तो मोस्टली लोगों के पास क्या है, आईटी, सॉरी, मिड कैप और स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप कम है। मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा रखे हैं लोगों ने, कई लोगों ने, या फिर जैसे ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिफेंस है, रेलवे है, लोगों के पास बहुत सारा भरा पड़ा है, जो कि खासकर लार्ज कैप बहुत कम है, मिड कैप ज्यादातर है वो, राइट। तो ऐसे में मिड कैप में भी तेजी देखने को मिलेगी, और तेजी देखने को मिलेगी तो उससे फायदा होगा किसको, मिड कैप के इंडेक्स में आपको ये तेजी देखने को मिलेगी, तो आपको ये इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको मंडे के सेशन में क्या हो सकता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा उछाल तो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स ग्रीन में ही बंद होना चाहिए निफ्टी मिड सिलेक्ट, राइट। वॉलेटिलिटी हो सकता है 50-60 पॉइंट्स की रहे, लेकिन ये 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे ऐसा हो सकता है, वो तो होगा, मार्केट है तो। लेकिन क्लोजिंग जो है इसकी ग्रीन में होनी चाहिए, और होगी मेरे हिसाब से। और ये करीब करीब मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद ये अगर 20-30 पॉइंट ऊपर ही बंद हो मंडे सेशन में, कोई श्योरिटी नहीं, मैं एक बता रहा हूँ कि शायद ग्रीन में बंद होगा। कितना पॉइंट्स ऊपर होगा, कितना पॉइंट नीचे होगा, ये मुझे नहीं पता। कुल मिला के मेरा एनालिसिस, ये मेरा एक नजरिया है कि शायद ग्रीन में बंद होगा, डेटा में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इस अकॉर्डिंग टू द चार्ट यहाँ पर एक इस रेंज में रहेगा, 12,900 से 13,200 की रेंज में रहने वाला है अगले कुछ दिनों तक, राइट। तो यहाँ पर और फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा ये कि ये ब्रेकआउट करना चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और 13,200 को तोड़ेगा तो ये फिर इसमें एक नई तेजी, नए लाइफ हाइज देखने को मिल सकते हैं।
बिगड़ेगा किस सूरत में, जब कुछ और नेगेटिविटी आएगी मार्केट में, बहुत ग्लोबली ऐसा कुछ हो जाएगा, युद्ध की स्थिति बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगी, तब शायद ये ब्रेकडाउन दे दे। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इसने फ्राइडे का लो बनाया था, यानी कि ये आपका लो हो गया 12,809, मुझे नहीं लगता कि ये इसके नीचे की क्लोजिंग देगा, इसके नीचे जाएगा क्लोज, मतलब एक बार इंटरडे में चला जाए, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे की नहीं देगा ये, और उसके ऊपर ही रहने वाला है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि अभी मार्केट हमारा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ऐसे में शायद ही आपको कोई बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिले। अब आप ये देख जान सकते हैं कि 75,000 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआईज ने 26 सितंबर के बाद से देखेंगे तो अभी तक, यानी कि करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। 75,000 की सेलिंग, 75,000 करोड़ की सेलिंग करने के बावजूद भी हमारा मार्केट मात्र 5-6%, 7% ही टूटा है, राइट। तो ये कोई बड़ा करेक्शन नहीं है, इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद भी। तो ये हमारे मार्केट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। एफआईआईज ने अगर माल बेचना बंद कर दिया, मार्केट यहाँ पे सेटल हो गया इसी रेंज में, तो ये एक साइडवेज हो सकता है मार्केट, यानी कि कुछ हो सकता है कि जो बायर्स हैं वो थोड़ा और वेट करें कि ठीक है, उतनी बाइंग ना आए, हल्की फुल्की बाइंग आए, एफआईआईज अपनी सेलिंग रोक दें तो, और रोक सकते हैं क्योंकि अभी बहुत 75,000 करोड़ अच्छी खासी सेलिंग वो कर चुके हैं। और अगर मान ली थोड़ी बहुत सेलिंग अभी और बाकी है, होती भी है, तो ठीक है, थोड़ा उछाल पे फिर सेलिंग कर सकते हैं, वो एक चलता रहेगा। लेकिन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक रेंज बनी रहेगी मार्केट में, एक रेंज। मैंने बताया ना आपको, निफ्टी मिड कैप की बात कर रहा हूँ, तो 12,800 से लेकर 13,200 की ये 400 पॉइंट्स की रेंज बनी रह सकती है अक्टूबर महीने में, राइट। इसके ऊपर का ब्रेकआउट कब आ सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि ये ब्रेकआउट आपका अक्टूबर महीना क्लोज होने के बाद आएगा, राइट। अक्टूबर महीना क्लोज होने के बाद, और या फिर दिवाली है, कुछ लोग बता रहे हैं अक्टूबर 31 को है, कुछ बता रहे हैं 1 नवंबर को है, तो वो देखिए उसके आसपास ही ये ब्रेकआउट आना चाहिए, राइट। दिवाली से पहले ये कुछ ब्रेकआउट की उम्मीद मुझे लगती है कि ब्रेकआउट तभी आना चाहिए इसमें। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये कहता है, यहाँ पर भी अगर हम हिस्ट्री पे जाते हैं तो इसकी चाल कैसी रहती है ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो चाल है, ये 4 जून की गिरावट है, गिरावट आई, अगले दिन फिर से ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट जूम ऊपर हो गया, राइट। यहाँ पर भी आप देखिए इस तरह की कैंडल्स बनी, मार्केट में गिरावट आई। यहाँ पर देखिए मार्च 2024, राइट, यहाँ पर देखिए गिरावट आई, उसके बाद मार्केट फिर जूम हो गया, राइट। तो ये एक प्रोसेस है इसका, इसकी एक चाल है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक बार इसने 50 डेमा को यहाँ पर ब्रेक किया था, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे। रिसेंटली की बात कर लेते हैं, अक्टूबर 2023 में यहाँ ब्रेक किया था, लेकिन कुछ दिन टिका उसके नीचे और फिर इसमें जंप देखने को मिला। यहाँ पर भी आप देखें, ये मार्च 2024, 20 मार्च 2024 की ये कैंडल है, ये लो बनाया था। उसके बाद देखिए कुछ दिन टिका 50 डेमा के नीचे और फिर जूम अप हो गया, राइट। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी देखिए 4 जून की कैंडल, उसके बाद 4 जून की कैंडल में गिरावट, नेक्स्ट डे फिर जूम हो गया 50 डेमा के ऊपर की क्लोजिंग, राइट। तो यहाँ पर भी आप देखें, अब यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में हम देखेंगे, हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर इसने 50 डेमा के नीचे का अटेम्प्ट किया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई। तो ये इसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। और यहाँ पर एक जो मैंने आपको बताया, ये जो पैटर्न बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है, तो उसके चलते इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये कब से चल रही है गिरावट। हाई बनाया था इसने 16 सितंबर को 13,407 रुपये 55 पैसे का, ये इसने हाई बनाया था। उसके बाद से 1 महीना हो चुका है, 1 महीने का कंसोलिडेशन। अब यहाँ पर इसमें मैंने बताया अक्टूबर महीना क्लोज होते होते एक इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि इसको अक्टूबर, दिसंबर तक आप इसको यहाँ से भी मेरे ख्याल से करीब करीब एक इसका जो हम टारगेट निकालने की कोशिश करें, यहाँ पर ये निकलेगा करीब करीब 14,000 का टारगेट निकल के आता है। तो 14,000 का टारगेट इसमें निकल के आता है, जो आपको शायद नवंबर के एंड तक या दिसंबर के स्टार्टिंग तक ही आ जाए। तो चलिए एक बार हम निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे, मैंने डेली चार्ट ओपन किया है, तो निफ्टी के चार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने पहले से ड्रॉ की हुई है, आप देखेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, ये इसने ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लिया है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। अभी ये 50 डेमा के नीचे चल रहा है, राइट। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जैसे कि मैंने बताया सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है निफ्टी मिड कैप,
का चार्ट, तो आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर ऐसा सब कुछ होता है तो निफ्टी का एक मूवमेंट मुझे दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर इसने, क्योंकि एक फ्राइडे सेशन में एक पियर्सिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, आप नीचे देखेंगे रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर 50% इसने बाइसेक्ट किया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 50% बाइसेक्ट किया, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई है और इसको कहते हैं पियर्सिंग कैंडल। तो ये पियर्सिंग कैंडल जो देखने को मिल रही है उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि ये 50 डेमा के ऊपर की क्लोजिंग शायद अगले हफ्ते क्या मंडे को ही या ट्यूसडे को 25,000, इसका जो 50 डेमा है 25,026 का है, तो 25,025 मान लीजिए राउंड फिगर में, 25,025 के ऊपर आप ये मान सकते हैं कि 25,025 के ऊपर किसी क्लोजिंग देखने को मिलेगी, या 25,026 मान लीजिए जो भी है, तो 25,026 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा होगा तो इसमें और स्ट्रेंथ लौटेगी और निफ्टी मिड कैप भी मैंने आपको बताया ग्रीन में बंद होता हुआ नजर आएगा मंडे के सेशन में, ऐसा मुझे लगता है जैसा कि डेटा बन रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक तो इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, और दूसरा ये जो पियर्सिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। और हम यहाँ पर एक चीज की सहायता और ले सकते हैं, अपन ड्रॉ करेंगे फिर से एक और ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हमने ली यहाँ पर, और इसको हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के करीब है, राइट। तो यहाँ पर अगर इसने ब्रेकआउट दिया, मैं तो इसकी बात कह रहा हूँ 25,025 के ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर करीब 25,000 भी मान लीजिए, 25,000 भी नहीं, जब 29,025, सॉरी 24,925, यानी कि यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर, 75 पॉइंट्स ऊपर भी क्लोज दे देता है तो भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये एक, आप देखें एक ट्रायंगल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है तो। अदरवाइज मार्केट फिर 2-3 दिन एक रेंज में रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा घटेगा नहीं, उसके बाद जो भी कुछ होगा ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ब्रेकआउट की उम्मीद लग रही है, तो यहाँ पर ये 24,925 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी आराम से, तो फिर इसमें एक नेक्स्ट मोमेंट, नया एक उछाल देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ से ये 25,500 के एक रेंज मैंने बताई है जो अक्टूबर तक रह सकती है, तो अक्टूबर महीने में ही ये 25,300, 25,400 से लेकर 25,500 तक जा सकता है, राइट। अक्टूबर महीने में ही, अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है अक्टूबर में, मुश्किल से 10 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, राइट। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं कि आप कोई इंडेक्स खरीद लीजिए, कोई पोजीशन बनाइए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि चार्ट पर क्या दिखाई पड़ रहा है, राइट। अपना एनालिसिस भी कीजिए, इसको एक स्टडी पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से आप इसको नोटिस कीजिए कि क्या हो सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये निफ्टी बताया आपको, निफ्टी मिड कैप बताया, तो अकॉर्डिंगली, और मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया दो चार्ट्स बताए, अब मैं आपको एक निफ्टी बैंक का चार्ट भी लेकर चलता हूँ जो ज्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो उसमें क्या हो सकता है, फाइनली एक और स्टॉक आपको, एक और इंडेक्स बताऊंगा, निफ्टी बैंक। इंडेक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको निफ्टी बैंक पर लेकर चलता हूँ। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया है, यहाँ पर तो देखिए इसने अच्छी खासी एक तेजी दिखाई है फ्राइडे के सेशन में। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, और इस स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन के मायने क्या हुए, इसने देखिए कितने दिन के कंसोलिडेशन को कवर किया है, को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। आप ये देखिए यहाँ पर लगभग लगभग ये कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8वें दिन इसने इन सातों कैंडल को के हाई को ब्रेक कर दिया है, राइट। तो अब इस स्ट्रेंथ के मायने ये हुए कि इसने 7 दिनों के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, और जैसे कि निफ्टी 50 में मैंने आपको बताया, निफ्टी मिड कैप में बताया, अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है, तो और निफ्टी बैंक में जिस तरह की तेजी देखने को मिली है, तो लग रहा है कि इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद, 7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, कंसोलिडेशन तो काफी था, 8-9 दिन का था, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो हाईज जो तोड़े हैं इसने, और हाईज और लो, जो मतलब नीचे की तरफ हाई को लो नहीं तोड़ा और इसका हाई तोड़ दिया है, लो को नहीं तोड़ा लेकिन हाई को तोड़ दिया है, तो यानी कि इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है इस कैंडल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसके जो टारगेट्स हो सकते हैं विद इन अक्टूबर मंथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से करीब करीब 2% की तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। 2% की तेजी का मतलब ये हो गया कि करीब करीब 53,000 तक आप मान लीजिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 53,000, जो कि यहाँ पर आपको ये निकल के आता है, ये एक कैंडल है यहाँ पर 53,000, यहाँ पर ये यहाँ पर ये
करीब करीब यहाँ पर इन लेवल्स तक। तो ये ऑलमोस्ट ये एक देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर, तो इनके आसपास कहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 53,000, तो 53,000 52,800 से लेके 53,000 तक की जाना चाहिए अक्टूबर महीने के अंदर ही, यानी कि 10 दिन के अंदर ये 2% का मूव तो आराम से दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये बैंक निफ्टी का भी हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसा रहा है। यहाँ पर आप देखें, पहले भी इसने यहाँ पर एक 50 डेमा को तोड़ा था, कुछ दिन का कंसल्टेशन, फिर ऊपर, फिर एक बार अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद ऊपर ऊपर ऊपर। इस बार भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे नीचे गया, 50 डेमा को टेस्ट किया, यहाँ पर देखें इन कैंडल्स में डेमा को टेस्ट किया, लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, लेकिन फिर से इस कैंडल ने ये दिखा दिया कि इसमें स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। तो इस तरह की फॉर्मेशन जब होती है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है किसी मेजर लाइन के पास, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे आपकी ईएमए की लाइन हो, तो उसमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, और भी 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। तो ये इसमें एक स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। तो ये 52,800 से 53,000 तक जाता हुआ दिखाई पड़ता है मुझे अक्टूबर महीने के अंदर। 2% की तेजी इसमें दिखाई पड़ती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फिर से कह रहा हूँ, आप अपना एनालिसिस करें, एजुकेशन पर्पज से है ये वीडियो, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें।